हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में हमारा चैप्टर 3 जो कि अभी रनिंग में है। चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर में आज हमें क्या पढ़ना है? तो एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब कुछ पढ़ लिया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे कि ये भली बात आपको समझ में आए। उसका लिंक कहाँ है? तो पूरे चैप्टर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पूरे चैप्टर 3 को देख सकते हैं। वैसे ही पोलिनोमियल चैप्टर भी पढ़ाया गया, आप पोलिनोमियल चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है। उसमें पहला क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो ये y उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा। x इक्वल टू 14 माइनस वाई। मान लीजिए कि ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। तो अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में रखना है वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू में 4। 14 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू में 4 माइनस में 14। तो माइनस 2y इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस 10। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये कैसे आएगा? तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 5 बार में क्या है y की वैल्यू 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। तो वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है? x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये रहा हमारा ये दोनों आंसर। तो आपको पहले का पहला कैसे सॉल्व होगा ये आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करा के मैंने दे दिया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो इसे लिख लीजिए s माइनस टी बाई 3, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब s बाई 3 इक्वल टू प्लस टी बाई 2 इक्वल टू में 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। ये हो गया 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2s प्लस में 3t इक्वल टू में 6। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 36। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड। ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। तो s माइनस टी इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा s इक्वल टू t प्लस 3। t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे जो s की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ s पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू ऑफ s रखेंगे। तो क्या है 2s है, तो 2s की जगह पे t प्लस 3 रख देंगे, प्लस क्या है 3t, तो 3t इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36। 2 से मल्टीप्लाई होगा 2t और 2 3 जा 6 प्लस में 3t इक्वल टू में 36। 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t प्लस में 6 इक्वल टू 36। ये क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू में 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, तो t इक्वल टू 30 बाई 5, तो t इक्वल टू क्या है 6। t की वैल्यू क्या आई 6। आप इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए क्या करना है, t का जो वैल्यू आया वैल्यू ऑफ t पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ t
वैल्यू ऑफ टी पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ टी पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो एस इक्वल टू टी प्लस थ्री है, तो टी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा, ये एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 और टी की वैल्यू पहले से आई थी 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट के सेकंड का आंसर, फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं फर्स्ट के ही अपने तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने पहले के तीसरे क्वेश्चन को। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, 9x माइनस 3y इक्वल टू में 9, अब इसमें आप 3 से डिवाइड कीजिए, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा y, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए कुछ एक ही जैसा दोनों इक्वेशन दिख रहा है, तो आपको याद होगा कि मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया था जब उसमें दोनों एक जैसे होते थे, एग्जांपल नंबर 9, शायद एग्जांपल नंबर 9 ही था। तो जब आप दोनों इक्वेशनों को बोथ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल ही आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट स्पेसिफिक, मतलब एक ही वैल्यू नहीं है, दिस बोथ इक्वेशन आर मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन, दोनों के मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। मतलब यहाँ पे कौन सी लाइन खींची जाएगी, यदि ग्राफ पे तो इसका कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसीलिए इसके मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस, या y को ही उधर भेज दीजिए और 3 को इधर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। अब यहाँ पे लिखिए वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू ऑफ y रखते हैं, इक्वेशन सेकंड है क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस y की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 3x माइनस 3, 3x माइनस में 3 इक्वल टू में क्या होगा 3, तब देखिए 3x माइनस 3x, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 इक्वल टू प्लस 3, 3x से 3x कैंसिल, 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो जब देखिए जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो यहाँ पे लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ x एंड y are not specific because both equation are same, so value of x and y are many infinite सॉल्यूशन, x और y के बहुत सारे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सेम है। तो चलिए अब हम चलते अपने फर्स्ट के फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट के फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो आइए सॉल्व करते हैं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3 को हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, और 0.4x प्लस 0.5y को इक्वल टू 2.3 इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू में 1.3, तो ये क्या हो जाएगा 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है,
तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू ऑफ एक्स को रखते हैं। तो देखिए इक्वेशन सेकेंड है क्या, 0.4x, तो x के जगह पे अब हमें क्या लिखना है, 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2 रखना है। अब देखिए ये वैल्यू रख दिए, तो अब इसके बाद क्या होगा, प्लस 0.5y, तो प्लस 0.5y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2.3। आप 0.2 से 0.4 को 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6y प्लस में 0.5y इक्वल टू में 2.3। आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.1y इक्वल टू में 2.3, ये उधर जाएगा माइनस होगा तो माइनस 2.6, तो माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि 0.1 0.3 में सेम प्लेस पे पॉइंट है इसीलिए पॉइंट हट जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखिए आप इसे चाहें तो पूरे प्रोसेस में भी कर सकते हैं, y इक्वल टू 0.3 अपान 0.1, तो y इक्वल टू क्या आया 3। अब जो y की इक्वेशन आई है, y की वैल्यू आई है, आप इसे हमेशा इक्वेशन थर्ड मान के चलेंगे, तो वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, और y की जगह पे रखना पड़ेगा 3 अपान में 0.2, तो आप देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 अपान 0.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.4 अपान में 0.2, इससे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। आपका आंसर क्या हो गया, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो x की वैल्यू x इक्वल टू लिखा गया है 1.3 माइनस 0.9 अपान 0.2, तो 1.3 में से 0.9 गया है 0.4, और ये जो 0.2 था इससे डिवाइड किया गया तो x की वैल्यू आई 2। इस प्रकार आपका पहले का 4th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पहले के 5th नंबर क्वेश्चन पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं फिर फर्स्ट के 5th नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं, कौन इक्वेशन है, तो अंडर रूट 2x प्लस में अंडर रूट 3y इक्वल टू में 0, इसे लेट कर लेते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन है। अंडर रूट 3x माइनस में अंडर रूट 8y इक्वल टू में 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू में 0, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 8y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 8 अपान में अंडर रूट 3y, x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 8 अपान अंडर रूट 3y। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x है जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं, तो सेकंड से निकाले हैं तो आप फर्स्ट में रखेंगे, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो x की वैल्यू अंडर रूट 3 सबसे पहले रख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट अंडर रूट 2 है, सॉरी x के जगह पे क्या रखना, अंडर रूट 8 अपान अंडर रूट 3, अंडर रूट 8 अपान अंडर रूट 3। अब देखिए और y, सॉरी यहाँ पे y भी लिखना है। अब देखिए प्लस, तो प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 8 में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 16 अपान में अंडर रूट 3y हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अंडर रूट 3 सभी का एलसीएम लीजिए, अंडर रूट 3, तो ये देखिए अंडर रूट 16y प्लस में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 9y हो जाएगा इक्वल टू में 0। अंडर रूट 16 बाहर निकलेगा तो 4 होगा, तो 4y प्लस में अंडर रूट 9 बाहर निकलेगा तो 3y इक्वल टू में 0 अपान में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से 0 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 0
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0। आप देखिए यहाँ पर रखेंगे आप फिर से वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड है कहाँ, तो यहाँ पर है। आप देखिए ये हो गया x इक्वल टू अंडर रूट 8 अपान अंडर रूट 3, वाई की जगह पे 0 है तो 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 अपान, सॉरी 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है 0, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार आपका फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं फर्स्ट के 6 नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू माइनस 2, x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले को लिखते हैं 3x प्लस अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू में माइनस 2। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा तो 2 5 जा 10y इक्वल टू में क्या होगा माइनस 2। अब देखिए 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 10y इक्वल टू में माइनस 12। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको लिखते हैं तो x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13/6। इसको लिख के सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 जा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 जा तो 3y इक्वल टू में 13/6। क्या हो जाएगा 13/6, 6 से 6 कैंसिल तो 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। अब पहले इक्वेशन को लेते हैं, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू में क्या है माइनस 12। ये माइनस 10y उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 10y माइनस 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपान में क्या हो जाएगा 9। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है हमारा इक्वेशन 2x, x के जगह पे क्या रखना है 10y माइनस 12 अपान में 9 प्लस में क्या है प्लस में 3y, तो प्लस में 3y इक्वल टू में 13 है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसके आगे ये 2 10 जा 20y, तो ये हो जाएगा 20y और 2 12 जा 24, तो 24 अपान में क्या होगा 9, तो 9 लिखिए प्लस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 13। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 9 हो जाएगा, ये होगा 20y माइनस 24 और 9 3 जा 27y इक्वल टू में 13। ये 20y और 27y 47y हो जाएगा, माइनस 24 और 39 जा 117, तो 47y इक्वल टू में 117 प्लस 24, तो 47y इक्वल टू में 7 4 11 का 1 1 कैरी 2 2 4 और 1, तो y इक्वल टू 141 अपान 47। 47 से ये कितनी बार में 3 बार में, तो y की वैल्यू कितना आया 3। अब जो ये y की वैल्यू आती है इसे हम इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। देखिए इक्वेशन थर्ड है क्या x इक्वल टू 10y, तो 10 और y की जगह पे 3 रखेंगे माइनस 12 अपान 9। इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं इधर में ये क्वेश्चन को मिटा के और इस पूरे सेक्शन को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब देखिए x इक्वल टू 10 3 जा 30 माइनस 12 अपान में 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 18 अपान में 9
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और y इक्वल टू 3 आया ही था, तो ये हो गया हमारा आंसर। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें y और x की वैल्यू रख के आपको m की वैल्यू निकालनी है। y और x की वैल्यू कहां से आएगी, तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने से। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया उसे लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11। यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। जो दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 24। इसमें आप बोथ साइड 2 से डिवाइड कीजिए। लिखिए डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से डिवाइड होगा तो x माइनस 2y इक्वल टू में ये आ जाएगा माइनस 12। अब देखिए 2y को उधर के साइड भेज दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस में 2y इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसे हम रखते हैं पहले वाले इक्वेशन में। रखिए वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y। तो x के जगह पे क्या रखना है माइनस 12 प्लस 2y। ये हो गया x की वैल्यू प्लस 3y इक्वल टू में 11 है। अब देखिए 2 इंटू माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 24 और 2 टू जा 4y। तो 4y प्लस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 11। 4y और 3y कितना हो जाएगा तो 7y इक्वल टू में 11 प्लस में 24। ये 24 उधर जाएगा तो क्या होगा 24। तो 7y इक्वल टू में 35। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5। y की वैल्यू क्या आई 5। अभी ये जो y की वैल्यू आई है हम इसे रखते हैं इक्वेशन सेकंड। देखिए वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2। y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमारे को 5। x इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। x की वैल्यू क्या आया माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आया था 5। तो अब इस x और y की वैल्यू किस में रखना है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3। इसमें इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी है। y की जगह पे क्या रखना है 5 और m x के जगह पे कितना रखना है तो माइनस 2 प्लस में 3 हो जाएगा। तो ये 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस में 3 इधर आएगा तो क्या होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। तो 2 इक्वल टू माइनस 2m। तो m इक्वल टू 2 अपान में माइनस 2 से 2 कैंसिल। तो m इक्वल टू कितना आया -1। तो यही रहा हमारा आंसर। m इक्वल टू कितना आया -1। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते अपने तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन क्या है और उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हाईलाइट हो जाएगा जो भी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तीसरे में कई सारे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में करना है इसे। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशन आपको बनाने हैं। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन बताना है। तो उसमें हमारा पहला क्या है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का डिफरेंस दिया है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो एक नंबर है दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो फाइंड देम, तो उन नंबर को बताइए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा होगा और आप अपने बुक में से भी क्वेश्चन को देख लेंगे। अब आइए हम सॉल्व करते हैं थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।
इसमें लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x, and सेकेंड नंबर इज y। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। तो देखिए क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 है। सॉरी, इसे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ना मान के ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर मान लीजिए। ये हो गया, मान लीजिए ग्रेटर नंबर, वैसे ये हमारा हो जाएगा स्मॉलर नंबर। ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर। अब देखिए इससे सॉल्व करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है, 26। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, इज 3 टाइम्स द अदर। एक जो बड़ा वाला नंबर है छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन हुआ। तो जो यहाँ से x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x के जगह पे रखते हैं 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू में 26, तो y इक्वल टू कितना आया 13। y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड क्या है, x इक्वल टू 3y। अब y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 13, y की जगह पे हमें 13 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बोथ नंबर 13 और 39 हो जाएगा, 13 और 39 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अब हम देखते हैं थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या है क्वेश्चन। अब देखिए हम पढ़ते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है, और ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप इनमें भी दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें बतानी है कि दोनों एंगल्स की हमारी वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लिख लेना, let the smaller angle is let the greater angle is x degree and smaller angle is y डिग्री। तो कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले कंडीशन इसमें तो ये बोला हुआ है कि दोनों सुप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सुप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, सुप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड जो कंडीशन हमें बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है, जो ग्रेटर एंगल है, जो लार्जर एंगल है, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है। तो जो x है y से 18 डिग्री अधिक है, तो y में 18 ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो लिखिए वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x के जगह पे रखिए y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y कितना हो जाएगा 2y। तो 180 माइनस में 18, तो 2y इक्वल टू में ये हो जाएगा 162। कितना हो जाएगा 162। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 162 अपान में 2। तो y इक्वल टू में 81 डिग्री, कितना आया
81 डिग्री, मतलब छोटा वाला एंगल क्या हुआ 81 डिग्री। तब यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है क्या, x इक्वल टू वाई प्लस 18, y की जगह पे हमें कितना रखना है 81, तो x इक्वल टू 81 प्लस में 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल 99 डिग्री का हो गया और छोटा वाला एंगल 81 डिग्री। तो लिख लेंगे लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल या ग्रेटर एंगल दोनों बात एक ही है 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। बड़ा वाला एंगल 99 डिग्री का हो गया और छोटा वाला एंगल 81 डिग्री का। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना। अब आइए हम देखते हैं अपने थर्ड नंबर को। देखिए आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. आपको each bat और each ball की प्राइस बतानी है कि कितना उसका कास्ट होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट द कास्ट ऑफ each bat and each ball is रुपीज x and रुपीज y, रुपए x एंड रुपीज y हो गया। तो देखिए अब जो पहला कंडीशन हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितने बैट पहले लिया है, पहले 7 बैट है और 6 बाल है। तो 7 बैट मतलब 7x, 6 बाल मतलब 6y, कितने रुपए का लिया है, तो 3,800 रुपए का लिया है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन है उसमें 3 बैट लिया है और 5 बाल लिया है। 5 बाल लिया है कितने रुपीज का, तो 1,750, 1,750 रुपीज का ये लिया है सेकंड वाला। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू में 3800। तो अब 6y को उधर भेजेंगे तो 7x इक्वल टू में 3800 माइनस में 6y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस में 6y अपान में क्या हो जाएगा 7, अपान में क्या हो जाएगा 7। अब जो यहाँ पे x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड क्या है 3x। तो x के जगह पे अब हमें क्या रखना पड़ेगा 3800 माइनस में 6y अपान में 7। उसके बाद क्या है तो प्लस 5y इक्वल टू में 1750। ये हो गया आपके x की वैल्यू रख दिए इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब 3 से 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 8 जा 24 मतलब 114 और 00 माइनस में 6 3 जा कितना हो जाएगा 18y अपान में क्या हो जाएगा 7 प्लस 5y इक्वल टू में 1750। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 7, तो 11400 माइनस में 18y प्लस में 35y अपान में 7 इक्वल टू में 1750। अब देखिए 35 में से 18 गया कितना हो जाएगा 17y, तो 400 प्लस में 17y इक्वल टू में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 7 5 जो 35 का 5 3 कैरी 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 5 कैरी 7 1 जा 7 5 12। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 17y इक्वल टू 12250 माइनस में 11400। ये क्या 17y इक्वल टू में 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, 12 से 4 गया 8, 1 से 1 गया 0 और 1 से 1 गया 0, तो कितना आया 850। तो y इक्वल टू 850 अपान में 17, तो कितना आ जाएगा 5। तो कितना आ गया, बाल की प्राइस कितनी है, बाल का कॉस्ट कितना है, ईच बाल का प्राइस 50 रुपीज है या कॉस्ट 50 रुपीज है। तो अब जो वैल्यू ऑफ y है
वैल्यू ऑफ वाई, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। वैल्यू ऑफ वाई पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ वाई पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में रखते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, एक्स इक्वल टू 3800 माइनस में 6 वाई की वैल्यू 50 अपान में क्या हो जाएगा 7, अपान में क्या हो जाएगा 7। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप इधर के मिटा के इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस में 6 5 30 मतलब 300 अपान में क्या हो जाएगा 7। x इक्वल टू 3500 अपान में 7, तो x इक्वल टू 7 से ये 5 बार में तो 500 हो जाएगा। x इक्वल टू 500 मतलब कास्ट ऑफ each byte is 500 rupees and cost of each ball is 50 रुपीज। समझ में आया? तो हर एक बैट की कीमत 500 रुपए और हर एक बॉल की कीमत कितनी है 50 रुपीज है। इस प्रकार आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने थर्ड के 4 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम देखते हैं अपने थर्ड के 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर तो द चार्ज पेड इज रुपीज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कुछ फिक्स चार्ज भी है, उसके बाद पर किलोमीटर का पैसा लगता है। तो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपीज दे रहा है और 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपीज दे रहा है। तो यदि वही पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तब जाके कितना उसको पैसा देना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज रुपीज एक्स एंड कास्ट ऑफ पर किलोमीटर डिस्टेंस इज रुपीज वाई। तो देखिए सबसे पहले 10 किलोमीटर के लिए क्या हो रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए दे रहा है तो एक्स तो उसकी फिक्स्ड चार्ज है तो ये होगा ये, और 10 किलोमीटर गया है तो 10 वाई हो जाएगा। मान लीजिए 1 किलोमीटर का वाई रुपीज तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपीज, और ये कितना हो रहा है टोटल 105। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड नंबर में एक्स प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन किस मेथड से, सबस्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x प्लस 10y इक्वल टू में 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब ये जो x की वैल्यू आई इसे हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। लिखिए वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या सेकंड क्या x प्लस 15y इक्वल टू में 155। x के जगह पे क्या रखना है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस में 15y इक्वल टू में 155। माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा 5y। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 105 प्लस 5y इक्वल टू में 155। तो 5y इक्वल टू में 155 माइनस में 105, तो 5y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 50, तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा
10 रुपीज। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रुपीज। अब इसी y की वैल्यू इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए और इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। लिखिए वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है क्या, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। y के जगह पे 10 रखिए तो x इक्वल टू 105 माइनस में 100, तो x इक्वल टू कितना आया 5 रुपीज आया, 5 रुपीज। तो अब ये क्या पूछ रहा था आपसे कि कास्ट फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज हमने एक सिलेक्ट किया था तो फिक्स्ड चार्ज क्या हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू में 5 क्या हो जाएगा ₹5 और चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर ये कितना हो जाएगा 10 रुपीज, ₹10। और आपसे पूछ रहा था कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, तो इधर हम मिटा के इधर में लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए कास्ट मतलब कि चार्जेस ऑफ 25 किलोमीटर, तो फिक्स्ड चार्ज तो 5 रुपीज है तो 5 और 10 रुपीज 1 किलोमीटर का है तो 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 5 प्लस 250 तो ये कितना आ जाएगा ₹255 उसे देना होगा 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए। इस प्रकार हमारा थर्ड का 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड के 5 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड के 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए आपके बोर्ड पे तो दिख ही रहा होगा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब यदि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो ये 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि 3 ऐड किया जाता है तो ये 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो आइए कैसे ये सॉल्व होगा देख लेते हैं। थर्ड का 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y and numerator is x। नंबरेटर x है और डिनोमिनेटर आपका क्या है y है। तो ये जब लेट कर लिए तो इससे फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे। देन फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन इक्वल टू नंबरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है मतलब x अपन y। अब देखिए जो हमें कंडीशन बोला है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो x अपन y दोनों में आप 2 ऐड कीजिए, दोनों में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/9 हो जा रहा है, सॉरी 9/11 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा 11x प्लस में 22 इक्वल टू में 9y प्लस में 18 हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू में 18 माइनस में 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू में क्या हो जाएगा -4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए दूसरे कंडीशन को सॉल्व करते हैं। दूसरे कंडीशन में दोनों में 3 ऐड कर रहा है, दोनों में कितना ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है। तो ये क्या फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है 5/6, फ्रैक्शन मिल रहा है 5/6। यहाँ भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 18 इक्वल टू में 5y प्लस में 15, तो 6x माइनस में 5y इक्वल टू में 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू में -3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसी इक्वेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 5y उधर जाएगा तो 6x इक्वल टू 5y माइनस में 3, तो x इक्वल टू 5y माइनस में 3 अपान में 6 ये आ गया। अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ x
पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल टू में -4। हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा ये सब लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है। 11x माइनस 9y इक्वल टू में -4। अब देखिए x के जगह पे हमें क्या रखना है, x की वैल्यू निकाले हैं 5y माइनस 3/6, तो 11 ब्रैकेट में रखिए 5y माइनस में 3/6 माइनस में 9y इक्वल टू में -4। अब देखिए जब ये हो गया तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस में 33 अपान में 6 माइनस 9y इक्वल टू में -4। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, ये जो 55y माइनस 33 माइनस 54y इक्वल टू में -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 में से 54 गया 1, तो y माइनस 33 इक्वल टू 6 4 जा 24 -24, तो y इक्वल टू -24 प्लस 33, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। y की वैल्यू कितना आया 9। जब y की वैल्यू 9 आ गई तब इस y की वैल्यू हम x वाले में रख देंगे, x में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू भी निकल जाएगी। हम पहले वाले इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो आइए अब देखते हैं वैल्यू ऑफ y, इसे आप इक्वेशन थर्ड कर देंगे। वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो थर्ड क्या है x इक्वल टू 5y, y की जगह पे क्या रखेंगे 9 माइनस 3/6, तो x इक्वल टू 45 माइनस 3/6, तो 42/6, तो क्या हो जाएगा ये 7। x की वैल्यू कितना आया 7, तब हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था x अपान y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/9, तो हमारा आंसर क्या आया 7/9। इस प्रकार हमारा 3 का 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का 6 नंबर, चलते हैं उसे भी सॉल्व कर लेने। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने थर्ड के 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब जो है उसकी एज क्या है 3 साल बाद वो अपने बेटे के 3 गुना है। 5 years ago 5 साल पहले क्या हो रहा है, तो जैकब एज वाज 7 times that of his son, तो अपने पुत्र के 7 गुना था। तो व्हाट आर दियर पेरेंट्स प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एजेस हमें बताने हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है थर्ड का 6 नंबर। तो सबसे पहले आप इसके प्रेजेंट एजेस को लेट कर लीजिए, तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ Jacob and his son is x years and y years। मतलब जैकब की एज x ईयर्स है तो उसके बेटे की एज y ईयर्स है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। कितने साल बाद बोल रहा था 5 years hence, तो 5 years hence मतलब दोनों में आप 5 ऐड कर देंगे, दोनों में 5 ऐड कर दिया जाता है। अब कौन 3, ये कितने टाइम्स था, तो 3 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स था, तो इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इक्वल हो जाए। तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस में 15, 3y प्लस में 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये 5 उधर जाएगा तो 15 माइनस 5 होगा, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन बोला है उसके अकॉर्डिंग 5 years ago, 5 years ago मतलब आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। जब 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 7 टाइम्स हो जा रहा है हिज सन, 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो जब 7 टाइम्स हो जा रहा है तो आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस में 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू में -30। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जा रहा है, -30 इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अभी सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस 3y इक्वल टू में 10 है, तो ये 3y उधर जाएगा तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y हो जाएगा। अब ये वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, ये आप थर्ड मान लीजिएगा। इक्वेशन सेकंड में रखते हैं x माइनस 7y, तो x के जगह पे क्या रखना है 10 प्लस 3y माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 30। ये क्या हो जाएगा तो माइनस 4y, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 10, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4, माइनस माइनस 4 से 40, तो y इक्वल टू क्या आया 10 ईयर्स। y इक्वल टू कितना आ गया 10 ईयर्स। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में रखिए, तो रखिए वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड क्या है x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3 ब्रैकेट में क्या रखना पड़ेगा 10, ब्रैकेट में क्या रखना पड़ेगा 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 तो x इक्वल टू 40 ईयर्स। तब देखिए जो इसका आंसर होगा यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से लिख देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आइए लिखते हैं, जो हमने लेट किया था उसी को लिखना पड़ेगा। द परसेंटेजेस ऑफ Jacob is 40 years and his son is 10 years। उसके बेटे की उम्र 10 ईयर्स है और जैकब की एज 40 ईयर्स है। इस प्रकार हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया, और थर्ड ही नंबर नहीं एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब अगले दिन जो हमारा लेक्चर आएगा वो एलिमिनेशन मेथड पे होगा। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे, तभी जाके हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से लाइन बाय लाइन देखना है। फिर भी यदि कहीं पर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या उसे आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें उम्मीद ही नहीं है कि आपको डाउट हो सकता है, होगा ही नहीं डाउट, यदि आप हर एक लेक्चर को देखते आए हैं शुरू से। तो यदि आपको पूरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, पूरे लेक्चर की सॉरी पीडीएफ नहीं प्लेलिस्ट चाहिए, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और पॉलिनोमियल के भी हर एक एक्सरसाइज और हर एक एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। धन्यवाद, आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप।